जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के राजनीतिक हथियार हैं और दोनों कहीं ना कहीं शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता दल यू ने भी अपने अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी जी को उतार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में मोहरों की सियासत हो रही है। एनडीए में गठबंधन के अंदर गठबंधन का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मोहरा ढूंढ लिया है और नीतीश कुमार ने भी अपना मोहरा ढूंढ लिया है। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना मोहरा ढूंढ लिया है। क्या ये सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सहारे फिर नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है या खेल करना चाहती है या खेल की शुरुआत हो गई है? और क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मोहरा ढूंढ लिया है और जीतन राम मांझी के सहारे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेल का जवाब दे रहे हैं? तो एनडीए में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई है और मोहरे चलना शुरू कर दिया है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एनडीए में हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं। यह भी बिल्कुल जायज बात है, यह भी बिल्कुल दिगर बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल नीतीश कुमार के साथ किया है, वो साफ तौर पर नजर आता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया है कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी कह दे, विजय चौधरी कह दे, दिलीप जायसवाल कह दे, इनके कहने से नहीं होता है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी इस मसले पर नहीं तोड़ी है, तो जाहिर तौर पर खेल का अंदेशा है और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार या जेडीयू इस खेल को नहीं समझ रही है। तो और दूसरी तरफ चिराग पासवान को आगे कर दिया गया है। चिराग पासवान के सहारे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ 2020 वाला खेल कर सकती है या उससे मिलता जुलता या कोई दूसरा खेल कर सकती है नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस बात का अंदेशा भी है। तो नीतीश कुमार ने इसकी काट की तौर पर जीतन राम मांझी को साध लिया है और जीतन राम मांझी चिराग पासवान के साथ खेल करेंगे या बीजेपी के साथ खेल करेंगे या बीजेपी और चिराग के खिलाफ जेडीयू के खेल में जेडीयू का साथ देंगे, नीतीश कुमार का साथ देंगे। दरअसल एनडीए में एक दूसरे के खिलाफी खेल होना है। एनडीए में एक दूसरे के खिलाफी सियासी चाल चली जा रही है और दोनों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के हथियार बन गए हैं। चिराग पासवान बीजेपी के हथियार बन गए हैं जेडीयू के खिलाफ और जेडीयू माफ कीजिएगा, बीजेपी के खिलाफ हथियार बन गए हैं जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ होकर। और इस तरह की चर्चा लगातार है। और देखिए, ये जो बात हम कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरजेडी कह रही है। आरजेडी ने दावा किया है कि भाई ये सियासी शतरंज जो बिछी हुई है, उसकी जो बिसात बिछी हुई है एनडीए में, इसी तरह का खेल एनडीए में चल रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, जरा उनको सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के राजनीतिक औजार बने हुए हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के राजनीतिक हथियार हैं और दोनों कहीं ना कहीं शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता दल यू ने भी अपने अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी जी को उतार दिया है। स्पष्ट रूप से बिहार की जनता ये बात को समझ रही है कि जो एनडीए के लोग दावा करते थे कि हम 5 पांडव एक मत होकर के काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है। चिराग पासवान कहते हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी कहते हैं
कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति को कमतर मत आंकिए। तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। और जनता दल यू के नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए किस तरह की राजनीति कर रही है, ये भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए जूतम पैजार की स्थिति, नूरा कुश्ती का खेल जो एनडीए के अंदर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है और जनता दल यू जीतन राम मांझी जी का, और दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, जनता के सवालों से मतलब नहीं है, इन लोगों को सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से मतलब है। और सत्ता और स्वार्थ के लिए अपने नीति और सिद्धांतों का परित्याग करने वाले किस तरह से दोनों बड़े दलों की राजनीति के औजार बन गए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।